कितनी सॉफ्ट है और बिल्कुल क्रैक्स भी नहीं पड़ रहे हैं। देखा, स्टफिंग अपनी साइड, जिधर तुम खड़े हो उस साइड इसको हमने रखा, चिपकेगा नहीं ना। और इधर भी हमने इसको यूं जैसे पॉकेट बनाते हैं जाएंगे, करते जाएंगे और फाइनल यहाँ पे हम इसको लगा के सील कर देंगे, ठीक है, ताकि तुम्हारे रोल्स तलते समय बाहर ना आए। और ये तुम्हारा रोल हो गया रेडी। देखा, अब यही खाने रेस्टोरेंट में जाती हो, कितना पैसा देती हो। सर्व करते हैं तो कैसे सर्व करते हैं, इस तरीके से। और इसका देखो कितना अच्छा क्रिस्पी बना है, टेक्सचर कितना अच्छा है, क्रिस्प है और बहुत अच्छा तुम लोगों ने ये बना है। वो बेसिकली कहाँ की रेसिपी है, चाइना की। कल तुमने कहाँ का क्यूजीन सीखा, जापानीज़। तो आज हम चाइना की एक रेसिपी बना रहे हैं, स्प्रिंग रोल। और 3 बेसिक इसमें वेजीज जाती हैं, जैसे आपका ये कैप्सिकम और कैरेट और ये कैबेज, शिमला मिर्च, गाजर और ये पत्ता गोभी। उसको स्प्रिंग रोल क्यों कहते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। रोल है तो इसलिए रोल है, पर स्प्रिंग रोल इसलिए कहते हैं कि ये रेसिपी जो बनाई जाती है वो चाइना के न्यू ईयर के लिए जब पहली बार बनाई गई, जब चाइना में न्यू ईयर होता है तो बनाई गई। और चाइना का जो न्यू ईयर होता है वो स्प्रिंग सीज़न में होता है। स्प्रिंग सीज़न में मिलने वाली वेजीज स्टफ़ की जाती थी और चाइना का न्यू ईयर जो है वो स्प्रिंग सीज़न के शुरुआत में ही पड़ता है, तो इसलिए इसका नाम स्प्रिंग रोल पड़ा। हम सबसे पहले इसमें वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे और जब तक ये ठंडी होंगी हम स्प्रिंग रोल शीट बनाएंगे। स्प्रिंग रोल शीट हम 2 तरीके से बनाएंगे। एक तो लिक्विड इंग्रेडिएंट से बनाएंगे, उसको बिल्कुल पोर करके पतला बनाएंगे उसका बैटर, और दूसरा हम आटा गूंद के भी बनाएंगे। तो दोनों तरीके से शीट सीख लो। जो लिक्विड वाला जो शीट होता है उसको हम एग, मतलब वो अमेरिकन स्प्रिंग रोल वैसे बनता है, और बाकी जो नॉर्मल शीट्स होती हैं वो भी हम सीखेंगे अभी। तो पहले हम इसको फ्राई करते हैं, वेजिटेबल्स को पानी डालते हैं तो वो फ्लेवर्स को इन्हेंस करती है, इसलिए पिंच ऑफ शुगर भी जाएगा इसमें। इनको हम कहते हैं मिलिट्री कुकिंग। क्यों कहते हैं मिलिट्री कुकिंग, क्योंकि बहुत फ्लेम इसमें जब हम ये वेजीज फ्राई करेंगे तो इंटेंस तेज आंच रहती है, और ये बर्तन भी उनका जो वॉक होता है ना वो बहुत मोटा नहीं होता है, तो फटाफट मतलब उसका मॉइस्चर हमको इवापोरेट करना होता है, तो बहुत धीमे धीमे इसमें ये सब्जियों को नहीं पकाते, जिनका क्रंच भी रहता है। तो इस तरीके की कुकिंग जब हम बहुत तेज़ आंच में सब्जियों को या किसी भी इंग्रेडिएंट को पकाते हैं, जैसे आर्मी में कोई चीज़ का तो स्पीड से होता है ना काम, तो हम इस कुकिंग को क्या कहते हैं, मिलिट्री कुकिंग। तो हम स्प्रिंग रोल की वेजीज किस विधि से फ्राई करेंगे, समझ में आया? थोड़ा सा तेल डालते हैं। चाइनीज़ डिशेस में कटिंग का बड़ा महत्व है। हमने क्या डाला, प्याज। इसमें पहले ये जो हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाया है वो हम पहले नहीं डालेंगे इस रेसिपी में, ताकि उसका फ्लेवर बरकरार रहे, उसको प्याज के बाद डालेंगे, ठीक है ना। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, थोड़ी सी कड़ी सब्जी है तो पहले हम क्या डालेंगे, गाजर। फिर जाएगा कैबेज। हमको पकड़ाते जाओ। सॉस, डार्क सोया सॉस, क्वांटिटी ज़्यादा है ना, थोड़ा ज़्यादा। वाइट पेपर पाउडर, जैसे ब्लैक पेपर आता है, ये वाइट पेपर है। ये क्या गया, वाइट पेपर। सोया, बहुत सारे लोग नूडल्स की भी फिलिंग करते हैं कभी कभी, वो तुम्हारी इच्छा पे है, लेकिन इस चूँकि ये वेजिटेबल्स का ही इसमें मेन वो है, तो हमने फिर नूडल्स वाला ऑप्शन नहीं रखा है।
ये फ्लेवर्स जो हैं खुल जाते हैं। ये एक ट्रिक है किसी भी रेसिपी में जिसमें नमक पड़ता है, अगर ज़रा सा शक्कर डाल दो तो जितने भी फ्लेवर्स हैं ना वो उसके खुल जाते हैं। अभी हम नमक भी डालेंगे, तो ऐसे थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से डालो, क्योंकि सॉसेज में भी नमक होता है। वो लोग ऐसे चला चला के पूरी मिक्सिंग करते हैं। उससे क्या होगा, थोड़ा इसका पानी का काम हो जाएगा। हल्का सा कॉर्नफ्लोर डाल देने से वो पानी और थोड़ा सा इसका दूना जाता है कॉर्नफ्लोर। तो आस्था ने कल केक बनाया, तो हमारा जितना दिन का समर कैंप था वो फ्रूटफुल रहा। एक बच्चा भी हमको सिंसियर मिल जाएगा जो सही में सीख रहा है, तो वो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। यहाँ तुम लोग, हाँ, थोड़ा सा नमक डाला इसमें, है ना, ये लिक्विड वाला, एक वो नॉन स्टिक वाला वो, ठीक है। आधे का आधा दूध डालेंगे और अकॉर्डिंगली पानी जाएगा। पहले इसको मिला लेते हैं अच्छे से, की चीज़ें डालो, उसको अच्छे से मिक्स कर लो। दूध थोड़ा थोड़ा करके दूध मिला डालो, हाँ डालो, रुक जाओ। अब शीट बना सकती हो, है ना, बहुत इजी वे में। कैसे बनाती हो तुम लोग? गूंदने वाला भी बताएंगे। ये दोनों कंसिस्टेंसी ध्यान दो, ठीक है। गिर रहा है और इधर पीछे से चाहिए, देखो ये पोरिंग भी है, और ये चम्मच के पीछे देखो, अगर हम इसको ऐसे फैला रहे तो ये कितना गाढ़ा होना चाहिए। समझ में आया? नमक, थोड़ा थोड़ा पानी डालो, चूँकि हमको सिखाना है इसलिए हमने थोड़ी क्वांटिटी ली है। और स्प्रिंग रोल शीट अगर तुमने प्रॉपर बना ली तो उसको तुम फ्रीजर में 6 महीने भी रख सकती हो। 6 महीने नहीं, क्लिंग हम वो आता है ना, क्लिंग रैप जानते हो तुम लोग, जो प्लास्टिक होता है पतला पतला वाला, उसमें लपेट के तुम लोग 6 मंथ्स तक इसको रख सकती हो। पर तुमने शीट्स बनाई हैं सही तरीके से, बना लो, रख लो फ्रीजर में, और फिर जब बनाना स्प्रिंग रोल निकालो, बनाओ। शीट जो आती है इसमें सिर्फ 20 भाग रहता है, और वो 120 रुपये की आती है। 20 रुपये के मैदे में 50 सैकड़ों शीट बना सकती हो। और क्या, पतला पतला रहता है ना। हाँ, नो डो देख रही हो, ऐसे फैला रहे हैं और इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। जितना इसमें ग्लूटेन बनेगा उतनी अच्छी तुम्हारी शीट बनेगी, ठीक है। झाड़ दो बस उसको, कहते हैं ये आटा हम ढाल रहे हैं, ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं ना, इसमें ग्लूटेन बन रहा है, तो तुम्हारी शीट्स उतनी अच्छी ट्रांसपेरेंट बनेंगी जितना इसको अच्छे से स्ट्रेच करके गूंदोगे, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा डालो, पूरा उसको फैला के, और एक्स्ट्रा बैटर वापस गिरा दो, है ना, कम मत डालो, ज़्यादा डालो, पूरा फैला दो, एक्स्ट्रा बैटर नीचे गिरा दो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब बस ये जब पक जाएगा अपने आप ये पूरा छोड़ देगा साइड्स। पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है कुकिंग में स्पेशली। हाँ, कहाँ लगेगा, और अच्छा सा पतला सा फैला के बेलना। देखो बच्चों, ये तेज करिए। हमने 4 लोई हल्की बेली है। अब इसको देखो, थोड़ी सी टेक्निकलिटी इसमें है। सब में क्या लगाया हमने? ऑयल। देखो दिख रहा है, जब घर पे तुम शीट ऐसे गूंद के बना सकते हो। क्या लगाया? ऑयल, इस तरीके से, देख रहे हो? सही है। देखो बच्चों, ऑयल लगाया, उसके ऊपर क्या डाला? मैदा। अच्छे से जेनरसली डालना है, तो इसमें कंजूसी नहीं। अब देखो बच्चों, इधर तेल और मैदा है दोनों रोटियों में, वो दोनों रोटियां एक दूसरे के ऊपर गई, दिखा? जैसे इधर तेल और मैदा है, ये दोनों रोटियां एक दूसरे, समझ में आ रहा है? अब फिर हमको इधर तेल और मैदा वाला साइड है, उसी को हमको चिपकाना है एक दूसरे से। समझ में आया? अब इसको हम बेलेंगे। अब हम इसको चारों एक साथ फैलाएंगे। दिख रहा है? बहुत आसान है शीट बनाना, बहुत अच्छी शीट सब लोग बना सकते हो घर पे। दिख रहा है बच्चों? अलग कैसे करेंगे वो भी बताते हैं। दिख रहा है?
और इसको खूब जितना फैला सकते हो अच्छी सी पतली सी शीट बनाओ। इसको उलट पलट ऐसे उलट पलट के बेलते जाओ। दिख रहा है सबको? अब हमने इसको देखो हम कैसे निकालेंगे एक एक। ये विधि समझ में आ गई? जैसे ये पकेगा ये अपने आप छोड़ देगा। देखो दिख रहा है बच्चों? देखो देखा, ये पकता जाएगा, ये अपने आप जो है शीट्स जो है छूटती जाएंगी। देखा, देखो कितनी अच्छी शीट बनी। देखो और मेरी उंगलियां दिख रही हैं? देखो ट्रांसपेरेंट है। इससे अच्छी शीट उससे बेटर है। देखा? इसको फिर उससे हल्की है। अब बस आराम से निकल जाएगी। 4 है। 4 है, 4 शीट्स बन गई। कि बना ली। कितना ज़रा सा आटा लिया था। देखो देखा, और कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल आर पार मेरी उंगली दिख रही है। तुम्हारे रेडीमेड वाले शीट से ज़्यादा अच्छी बनी है। बस इसको छुड़ा लो। अब यहाँ पे हम ऑयल डालेंगे और फटाफट तलने की तैयारी करेंगे। सॉफ्ट है ये, देखो कितना अच्छा। वो जो है तुम्हारा खुले ना, चिपके ना चिपक जाए, खुले ना। ठीक है। और एक बात को और ध्यान देना तुम लोग, बहुत ज़्यादा स्टफिंग मत भर देना। हाँ, बहुत ज़्यादा मत भरना, हिसाब से। ठीक है। और जैसे इसके और भी तरीके हैं, ये हम तुमको अगर ये तो हम अभी नॉर्मल साइज़ के स्प्रिंग रोल बना रहे हैं। जैसे पार्टीज़ होती हैं घर में, बहुत सारे तुम्हारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो तुम चाहो तो छोटे छोटे साइज़ के भी। देखो कितना अच्छा बन गया। और ये शीट्स भी हमारी होममेड शीट्स हैं, ये रेडीमेड शीट्स नहीं है। गर्म होने दो प्रॉपर। अब इधर तुम लोग भी भरोगे, हम उधर तलेंगे। बनाओ तुम लोग रोल। ठीक करना चाहते हो तो तुमने जो स्लरी बनाई है हल्का हल्का उसको कोट कर दो। ऐसे बाद में जब स्लरी बच जाती है तो हम उसको रोल्स के ऊपर कोट कर देते हैं, तो ये और क्रंची और क्रिस्पी बन जाता है। धीरे धीरे डालो, आराम से आराम से। हाँ बस। और वो एक वो लाओ तलने वाला, जो हमारा वो बड़ा वाला है, गहरा वाला। हाँ शाबाश। जा रहा है, इधर ले आओ। ये शैलो फ्राई जब होगा तो इसको तुम रख सकते हो इस